हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं ब्रश कर रही थी और साथ ही साथ ये जो डब्बा था ना, ये आटा वाला डब्बा है, तो इसको मैं रात में ही धो के रख दी थी क्योंकि वो खाली हो गया था और इस टाइम तक सूख जाएगा तो जो आटा था उसको मैं उसमें डाल दूँगी। और रात में जो पैकेट था आटा का वो मैं खोली थी तो उसको मैं पैक कर दी थी ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। और अभी मैं वॉक करके और मैं कर रही हूँ ब्रश। घर में ही वॉक कर रही हूँ बिकॉज़ बाहर बारिश हुई है, पूरा गीला है बाहर, तो उधर वॉक कर नहीं सकती। और थोड़ी थोड़ी रिमझिम अभी बारिश भी हो रही थी। और ये जब ऑफिस गए उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी। तो इधर का मौसम कुछ ऐसा ही है, बारिश है, कभी धूप निकलती है, बादल रहता है, ऐसे ही कुछ चल रहा है। बहुत जगह मैं सुन रही हूँ कि बारिश हो रही है। आप लोगों के पास हो रही है कि नहीं, आप लोग बताना। तो बस अभी ना स्पर्श सोया हुआ था और मैं इनको सुबह सुबह बना के दे दी थी ब्रेकफास्ट, सब्जी रोटी, और लंच भी साथ ही साथ देती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चल जाता है इनका, और साथ में फ्रूट बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो भी देना होता है। और आजकल कर्ड इनको मैं नहीं रखती हूँ बिकॉज इनको ना थोड़ा सा बॉडी पेन होता है, तो पता नहीं क्यों ये मना कर रहे थे कि नहीं कर्ड मत देना मुझे। एंड अभी बस ब्रश करने के बाद फिर मैं ना सोचती हूँ कि नहा लूँ, उसके बाद मैं स्पर्श को उठाऊँ और फिर उसका जो पढ़ाई है वो मैं करवाऊंगी। तो अभी किचन में आ चुकी हूँ और सोची ना कि किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग भी मैं कर ही देती हूँ। एंड दो ट्राइपॉड मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, एक तो फ्रिज पे रखा हुआ है और एक काउंटर टॉप पे रखा हुआ है। बाद में उसको मैं देखती हूँ, सबसे पहले काउंटर टॉप की सफाई कर लेती हूँ। और बर्तन मैंने अभी अभी धो लिया था। बर्तन धोने के बाद उसका जब पानी निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, तब मैं बास्केट और स्टैंड में लगाती हूँ। स्टैंड वाला तो खैर मैं लगा देती हूँ तुरंत के तुरंत। कई बार थालियाँ वगैरह होती है ना, उसको मैं, कितना छोटा बास्केट है ना, तो इसलिए थालियों को मैं स्टैंड में लगाते जाती हूँ। डायरेक्ट मेरे सिंक के ऊपर है ना जो बर्तन वाला स्टैंड है, तो डायरेक्ट पानी गिर जाता है सिंक में और फैलता भी नहीं है, तो उसमें का मैं लगा देती हूँ। बाकी स्पून वगैरह मैं उसी बास्केट में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना साइड में आपको 2 पतीला दिख रहा है, तो एक दोनों में मिल्क है, एक परसों का मिल्क है, एक कल का मिल्क है। आजकल ऐसे ही हो गया है, मैं भी आजकल ना मिल्क कम ही लेती हूँ, लापरवाही कर रही हूँ मैं भी। और वैसे मुझे तो इस टाइम पे लेना ही है। देन स्क्रबर से थोड़ा सा मुझे साफ़ करना पड़ा क्योंकि आजकल जब भी मैं दाल बनाती हूँ पता नहीं क्यों चींटे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं गर्म हो जाता है दाल, तभी मैं उसका ढक्कन लगाती हूँ प्रेशर कुकर का, बट फिर भी ऐसे हो जा रहा है। तो बस गैस वगैरह साफ़ करके इसका स्टैंड भी मैं पोंछ लूँगी और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी। एंड डेली मैं स्प्रे वाला, आप लोगों ने बोला था ना, किसी का एक कमेंट आया हुआ था कि दी स्प्रे जब बनाना आप शारिका तब बताना। तो अभी मैंने बनाया नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा था, तो मैं जिस दिन बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो बस जैसे जितना मुझे मन करता है उतना मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और इनकी भी तबीयत को लेके थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि इनको पेन हो रहा है और चेस्ट में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, पीठ में पीछे। तो इसी वजह से ना मैं भी थोड़ा सा वो है, ब्लॉग भी टाइम से नहीं डाल रही हूँ। एंड ये स्टैंड में अभी लगा दे रही हूँ। उसके बाद ये ऑफिस गए थे, इनका टॉवल गीला था, अक्सर इनके साथ ऐसे होता है, टॉवल गीला छोड़ देते हैं। फिर मैं उसको डाल दी और ये रात में कुछ सामान लेके आए थे तो इसको मैं खोली भी नहीं थी। तो इसमें था उड़द का दाल और ये प्लेन वाला नमकीन सेव वाला जो मैं खाती हूँ, और साथ में ये देगी मिर्च थी और फिर धनिया पाउडर था। जो जो चीज़ें थी नहीं आई थी वो मैंने मंगा लिया है। उसके बाद बेसन था, एक पैकेट चावल था, स्पर्श के लिए ब्रश था, ब्रश उसका हम चेंज करते रहते हैं। देन इन सब कामों से ना फ्री होके मैं आराम से अभी बैठी थी, पानी पी रही थी और उसके बाद फिर मैं ना नहाने जाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने अभी मोबाइल भी ऑन किया था और अभी स्पर्श को मैं उठा ही नहीं हूँ, सुबह सुबह का ही टाइम था। और ये देखिए एक पार्सल आ चुका है मेरा। तो ये ना मैं चूड़ी के लिए स्टैंड मंगाई हूँ। पहले वाला मेरे पास ना वुडन वाला था जो मैं थावे से ली थी जब घर गई थी, तो वो एकदम ख़राब से टूटने से लगा है। तो वो मैं काफ़ी टाइम से वो मैनेज करके उसमें लगा रही थी बट वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सारे मेरे बैंगल्स आ जाएंगे। देखिए ये वाला जो डब्बा था ये भी वॉश हो चुका है। मैं नहा धो ली थी इस टाइम पे और 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। तो ये आटा ना अभी ये 5 kg इस बार लेके आया है क्योंकि मिल नहीं रहा था। इस बार ये मल्टीग्रेन आटा लेके आया है और ये आटा बहुत मुश्किल से मिला और वो भी 10 kg वाला मिला नहीं, 5 kg वाला ही मिला। तो यही ये लेके आए हैं क्योंकि स्पर्श को भी यही वाला हम सोच रहे हैं खिलाएं और इनके लिए भी यही सही है।
तो इसीलिए रात को जब ये ग्रॉसरी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो गए थे तो लेते आए हुए थे। बाकी ये जो डब्बा है ये भी खाली ही है, ये वाला डब्बा, तो इसको भी मैंने धो के ही रखा है। ये चावल हमारा ख़त्म था तो रात को ये चावल भी लेके आए थे 5 केजी, तो इसको मैं रख दे रही हूँ। 5 केजी ज़्यादा हम लोग खरीदते नहीं हैं क्योंकि ना मैं और स्पर्श दोनों ही खाते हैं और एकदम थोड़ा सा ही मैं बनाती हूँ, उतने में हमारा हो जाता है। दोपहर के टाइम ज़्यादा हम हैवी लंच नहीं करते हैं, छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी बनाती हूँ, उतने में हम दोनों का हो जाता है, तो इसीलिए इतना ही ठीक है। फिर ज़्यादा खरीदो 10 केजी 20 केजी फिर कीड़े लगते हैं तो फिर क्या मतलब है, वो ख़राब होगा तो फिर वही बात हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे मेरा भी खाना भी बन चुका था और खाना भी मैं खा ली थी और ये 3 बजे के आसपास का कुछ टाइम था और जो मिल्क था ना उसमें मलाई बहुत ही मोटी मोटी सी जम गई थी, तो मैं उसको निकाल रही हूँ और दोनों में था, दोनों पतीले में, तो दोनों में से मैं निकाल लूँगी। और इस बार मैं सोची हूँ कि घी घर पे ही बनाऊँ, बहुत टाइम हो गया मुझे घर पे घी बनाए हुए, तो इसीलिए। और इकट्ठा भी काफ़ी सारा हो चुका है। और लेकिन जिस दिन मुझे मलाई का काम होता है ना, जैसे कभी सब्जी में डालनी है या फिर ऐसे सैंडविच वगैरह मलाई वाली बनानी है, तो उस दिन का जो मलाई होती है उसको मैं अलग बाउल में निकाल देती हूँ, फ्रेश रहता है। और बाकी इसमें से मैं निकाल के नहीं बनाती हूँ, कभी मलाई को यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये फिर मैं इकट्ठे कर रही हूँ। 4 से 5 दिन हो गए और हफ्ते 7 दिन में मैं इसको ना घी बना देती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे से ना मतलब मैं नहीं बना पाती, ऐसा लगता है ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा, फिर अलग ही बीमारी होगी और स्मेल भी आने लगता है। तो मुझसे स्मेल ना बर्दाश्त नहीं होती है जब घी बनाते हैं और ज़्यादा मतलब बेकार से स्मेल जब आती है, इसलिए मैं 7 दिन से ज़्यादा मैं इसको रखती ही नहीं। देन चने मैं पानी में सोख करके रखी थी, इसको भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ना इसको भूनने वाली हूँ। सुबह सुबह मैं डाली थी, अच्छे से ये फूल गया है और ये ऑफिस से आएंगे उससे पहले मैं सोची कि मैं चने ही आज भून देती हूँ इनके लिए, ये भी खा लेंगे, मैं भी और स्पर्श तीनों लोग खा लेंगे। और ये जब थोड़ा लेट हो जाता है ना तो स्पर्श रोने लगता है, फिर मैं उसको दे देती हूँ। अभी मेरा किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप लोग इग्नोर करना। सुबह तो साफ़ की ही थी लेकिन धीरे धीरे करके ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। देन अभी चने डाल के और मैं भून ले रही हूँ। देखिए इतना सारा चना, और इस पोहा मेरे पास ना था नहीं और मैं इनसे मंगाए भी नहीं, क्योंकि ना ये फिर मुझे डांटने लगेंगे कि एक बार मैं जाता हूँ शॉप पे तो बोलती नहीं है। तो इसीलिए मैंने ना जब ये आ गए थे तब मुझे याद आया था, तो आज भी मैं फ़ोन करके नहीं बोली कि आप लेके आना, क्योंकि फिर डांट मिलेगी मुझे। और मतलब डांट नहीं मिलेगी लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये बोलेंगे ना कि एक बार में जाता हूँ तो नहीं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। फिर जब 2-3 चीज़ें हो जाएंगी, 4 चीज़ें, तब एक साथ ही बोलूँगी तो वो सही रहेगा। देन यहाँ पे चने तो भून रहे थे, बहुत सारा प्याज कट करके मैंने इसमें डाल दिया है, हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ, धनिया पत्ता नहीं था। देन अभी शाम का टाइम हो गया तो इस टाइम भी मैं अपना फेस वॉश अभी करने लगी हूँ। बीच में तो 1.5-2 महीने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी मैं अपने फेस पे, बट फिर से मैं अपने फेस पे अभी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा मतलब ज़्यादा मेरे फेस पे टैनिंग वगैरह हो गई थी, वो धीरे धीरे अब ना ठीक होने लगा है। थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है अपने बॉडी में, फेस में, तो वो सब अभी धीरे धीरे ठीक होने लगा है। एंड खाना भी प्रॉपर ठीक से खाऊंगी फिर सही हो जाऊंगी मैं भी। और बस आप लोग के ना काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि शारिका अपने ऊपर अब ध्यान दो, बहुत पतली लगती हो, थोड़ा सा खाने पे ध्यान दो, इस तरीके से। उसके बाद ना मैं फिर चने को चेक करने के लिए आ गई कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, और इनका भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया था, 4 सवा 4 हो गया था। तो बस मेरा चना भी भुन चुका है और हम लोग नाश्ता भी इसी का कर लेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा ना उसमें नमकीन वाली सेव मिला दूंगी और उसके बाद मैं अनार एक खाई। एंड अभी देखिए मैंने कितना सारा मेकअप किया है, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना था, इसी वजह से मैंने मेकअप किया है। और ये ऑफिस है ना शाम का टाइम, इनकी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, बोल रहे थे ना कि चेस्ट पेन हो रहा था। मैं इसी बात के लिए बोल रही थी कि डॉक्टर से दिखा लो, लेकिन जिस बात का डर था ना वही हुआ, और इस टाइम रात हो गई थी तो फिर क्या डॉक्टर से दिखाते। तो चलिए इस ब्लॉग को